है रोज, बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके ज़रूर, मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके ज़रूर, लेकिन आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते, मगर आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते। हेलो गाइज, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टॉपिक, जिसको हम जानते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के नाम से। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक होस्ट सेल के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अब वो प्लाज्मिड जो है एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इसके जानने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करने वाले हैं। तो गाइज, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाना चाहेंगे PBR 322 के थ्रू कैसे समझना है। देखिए, पिछली वीडियोज के अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए, बस 2-4 मिनट में आप जो है पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं, ताकि समझने में जो है ज्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए, PBR 322 को हमने देखा था। इसके अंदर देखो कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है। ये आपका PBR 322 है। मैंने एक ट्रिक, बहुत शानदार जानदार ट्रिक को बताया था, जिसमें आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए, याद नहीं हुआ है तो एक बार और यहाँ पे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए। यहां से हमने देखिए, इसके पास 2 रेजिस्टेंट जीन होती है, एम्पीसिलिन AMPR, एक होती है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। अब वो तो हमने एक स्टोरी की बात की थी, अमर और प्रशांत पमार इकोलॉजी की क्लास पढ़ने जाते हैं हिंदी में, और टीचर का नाम क्या होता है, ब्राह्मी सलमान उनके टीचर का नाम होता है। नाराज कौन होता है, पमार हो जाता है, और उसी की थ्रू वो रोप झाड़ने लगता है, ठीक है। तो वहां से क्या आ जाता है आपके पास में, कौन सा यहाँ पे क्या आ जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जाता है, PVU सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे थी, और PST फर्स्ट आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। PVU ये आपके हैं रिकॉग्निशन साइट, मैं इसको बोलूंगा रिकॉग्निशन साइट। क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्लोनिंग साइट भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मेरे भाई, क्लोनिंग साइट भी बोल सकता हूं। देखिए, जब आपके अमर और प्रशांत पवार का जन्म हुआ था, मतलब सुबह सुबह उठे थे बेड पर से, तो वहां से उनका क्या हुआ मेरे भाई, ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसी भी DNA का या जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोनिंग होगा या उसका रेप्लिकेट होगा तो कहां से होगा, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इसका स्टार्टिंग होगा, क्लोनिंग होना। यहां से देखते हैं PVU फर्स्ट की बात की थी हमने, कौन सी क्लास, ये मल्टी क्लोनल साइट है या मल्टी रिकॉग्निशन साइट है, जहां पर 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। 3 कौन कौन से, इको R1 और यहां से CLA फर्स्ट और हिंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद में बात करें टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, कौन कौन से जो है आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मौजूद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से बाम H1 और साल 1 और यहाँ पे आ जाता है आपके पास में ROP और यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जाता है आपके पास में, कौन सा आ जाता है आपके पास में, PVU सेकंड, ठीक है। PBR 322 की स्ट्रक्चर ऐसी देखी थी। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन कहां से बनता है ये नहीं बता पाया था, सॉरी उसके लिए। अभी देखिए, यहां से क्वेश्चन क्या आता है नीट और PMT के अंदर। देखिए, इसमें से कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है गायब हुआ नजर आएगा, और उसको आपको क्या करना है, फील करना है। आपको ऑप्शन में देखकर वहां पे टिक मार्क करना है। तो गाइस, ध्यान से देखिएगा, आपको रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो यहां से क्या कर देगा, गायब कर देगा, या फिर आपके पास में क्या गायब कर देगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इनको भी वो गायब कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जा रहा है और कौन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन मौजूद है, ठीक है। अब इसके थ्रू समझते हैं हम
अब देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे डीएनए खंडों को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट किया था, और इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने होस्ट सेल के अंदर क्या किया है भाई, होस्ट सेल के अंदर इस पूरे के पूरे प्लाज्मिड को मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसमें क्या कर रहा है ये, अब अपनी कॉलोनीज बना रहा है, अब ये कॉलोनी बना रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर के द्वारा करेंगे, निश्चित करेंगे कि क्या ये कॉलोनी बना रहा है या फिर नहीं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, आपको करना क्या है, एक प्लेट लेनी है, कल्चर प्लेट, ये है प्लेट है ना, ये है प्लेट आपकी कल्चर प्लेट, इसका नाम क्या है भाई, कल्चर प्लेट है इसका नाम, कल्चर प्लेट ले लिया आपने, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करवा दिया, इस इक्वल जो होस्ट सेल के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट या प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाया था, इंसर्ट करवाया था, उसी को मैंने क्या कहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या मौजूद है मेरे भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मौजूद है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दो तीन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। एक कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है, प्लाज्मिड में एक तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो फिट ही नहीं हुआ हो, उसके अंदर घुसा ही नहीं हो। एक होता है कि जो होस्ट सेल है उसके अंदर आपके ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड है, ये या तो घुस जाता है या फिर नहीं घुसता है, ठीक है। और तो इसकी जानकारी हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड हमारा होस्ट सेल के अंदर गया है या नहीं गया है, और गया है तो क्या वो ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने आपको PVR 322 में बताया था यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बताई थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जिसमें हमने यहाँ पे BAM H1 से काटा था इसको, इस वाली रिकॉग्निशन साइट को BAM H1 से काट दिया। अब देखिए इसके पास में एक और बची एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास मौजूद होती है। अब देखिए यहाँ से आगे देखते हैं, बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसका पता लगाएंगे। यहाँ पे कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में हमने क्या डाल दिया, इस कल्चर प्लेट में हमने इस बैक्टीरिया होस्ट सेल को डाल दिया है जिसके अंदर रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, और इसमें डालूंगा मैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, ठीक है। सपोज करो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये जीन यहाँ पर ग्रो कर पाएगी, या नहीं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको टेट्रासाइक्लिन जीन को काटा था वहां पे, ठीक है, जो रिकॉग्निशन साइट थी उस पर टेट्रासाइक्लिन जीन को काटा था, ना कि एम्पिसिलिन जीन को। तो टेट्रासाइक्लिन में तो ये क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, लेकिन आप अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर डालोगे, देखो होता क्या है, इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझना। होता क्या है कि अगर आप जैसे कोई भी ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंटीबायोटिक है, कौन सा, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करता है, किसी भी रोग को होने से बचाता है, ठीक है, किसी भी रोग को होने से क्या करता है, बचाता है। अब ये एंटीबायोटिक इसके पास रहेगी, और यहां से कोई बैक्टीरिया आएगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन वाली रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आएगा जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, या किसी भी ह्यूमन को इफेक्ट करेगा, या एनिमल को, या प्लांट को, किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास में ऑलरेडी क्या है, एंटीबायोटिक बनी हुई है, तो क्या वो उसके इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। वो वहां पे क्या करेगा, अपने आप को ग्रो एंड डेवलपमेंट करेगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। आपने इसके अंदर से क्या कर दिया है, टेट्रासाइक्लिन जीन को हटा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम ग्रो करवाएंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पर ग्रो करवाएंगे, तो आपको नजर आएगी इसमें कॉलोनीज बनती हुई, इसमें जो कॉलोनीज हैं वो बनती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलोनियां बन रही है, मतलब इसके अंदर ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और यही क्या कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, उसको हम पहचान सकते हैं कि क्या वो वहां पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर, और कुछ भी नहीं है, आपकी इस प्लाज्मिड में पाया जाने वाला एक पीस ऑफ
पीस ऑफ डीएनए है। क्या है मेरे भाई? पीस ऑफ डीएनए है, जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इनमें इनके पास में क्या पाई जाती है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं। जिस तरीके से टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, एंटीबायोटिक पाई जाती है, उसी तरीके से इनके पास में क्या हो जाता है? ये सिलेक्टेबल मार्कर, पीस ऑफ डीएनए के खंड पाए जाते हैं। और यही इसको क्या करते हैं? देखो ये क्या है? ये यहाँ पर ये वही तो है मेरे भाई। ये क्या है? पीस ऑफ डीएनए का खंड ही तो है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डीएनए में ही तो पाई जा रही है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आपको बात समझ में आ गई ध्यान से? तो पीस ऑफ डीएनए है। अब बात ध्यान से सुनना, एक और बात बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो इसके पास में कौन है? ये है आपका प्लाज्मिड। ये है आपका प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में एक से ज्यादा रेजिस्टेंट जीन हो और एक क्या हो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो और एक क्या हो? एंटीबायोटिक, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या ये दोनों अगर एक से ज्यादा हो तो आपका प्लाज्मिड किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे भाई, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसमें सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट पर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए और एक ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होना चाहिए, तभी आपके लिए वो प्लाज्मिड काम का होगा। अगर नहीं है, उसके अंदर ज्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएंगे? देखो, कट पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब हमारे किसी काम का ये नहीं आएगा। इसके बाद में हमने पीबीआर 322 की बात की है। फटाफट से बात करते हैं। एक और एक्स्ट्रा आर्टिफिशियली आपके पास में क्या आता है? प्लाज्मिड या वेक्टर आता है, जिसको हम बोलते हैं पीयूसी वेक्टर या प्लाज्मिड। हम इसको बोलते हैं पीयूसी वेक्टर या प्लाज्मिड, इसको बोला जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, और यू का मतलब होता है, यूसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्या होता है? कैलिफोर्निया। ध्यान से सुनिएगा। पी मतलब प्लाज्मिड, यूसी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये एक्स्ट्रा आर्टिफिशियली क्या होता है? आपके पास में वेक्टर आर्टिफिशियली लैब के अंदर इसको बनाया गया है। और इसकी संरचना को देखें तो ये है आपके पास में इस तरीके से वृत्ताकार डीएनए खंड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अंदर एक तो पाई जाती है यहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और एक यहाँ पर पाया जाता है केमिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ये दोनों आपके पास में इस पीयूसी वेक्टर के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, अभी मैं आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं यहाँ पे। फटाफट से बिल्कुल वीडियो में ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा आपका कि किस तरीके का प्लाज्मिड होता है, किसमें क्या बेनिफिट होता है, किसका बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब इसमें मुझे क्या करना है? जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर घुसाना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा देता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, इसके अंदर घुसा दिया है। अब देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनएक्टिवेशन इसको बोलते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसको हमने क्या कर दिया? यहाँ से इनएक्टिवेट कर दिया और इसकी जगह पे क्या फिट कर दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट कर दिया। और इसको मैं क्या कर दूंगा? किसी भी होस्ट सेल में क्या कर दूंगा? होस्ट सेल में इंसर्ट करवा दूंगा। इसको कर दूंगा। और इंसर्ट करने के बाद में अब मैं कैसे पता लगाता हूँ इसका कि होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इधर एक में लेता हूँ आपके पास में प्लेट, ये है आपके प्लेट। ठीक है, यह है प्लेट, इसको बोलते हैं पेट्री डिश प्लेट इसको हम बोलते हैं। और इसमें मैंने क्या कर दिया? इस वाले जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो होस्ट सेल है जिसमें इंसर्ट करवाया है, उसको मैं यहाँ से लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में मैंने क्या किया? यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज को तो इनएक्टिव कर दिया है। ठीक है, किसी काम का नहीं है। अब इसको देखना है मुझे। देखिए यहाँ से एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के
जो इसके अंदर मौजूद है उसी में मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। तो ग्रो होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो ग्रो तो ऑलरेडी होगा इसे। लेकिन मुझे पता लगाना है कि किस तरीके से, मुझे ऐसे तो नहीं है बड़ा बड़ा दिख रहा हो ऐसा, हाँ भाई यही तो है वो, अरे भाई ये ऐसा नहीं होता है। ये सारा जो सिस्टम है माइक्रोस्कोपी होता है मेरे भाई। कैसे होता है, माइक्रोस्कोपी लैब के अंदर होता है, बिल्कुल सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इसको देखा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखने वाले हैं फटाफट से कि किस तरीके से इसको हम देखेंगे कि क्या ये ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक मटेरियल का यूज करते हैं, जिसका नाम है एक्स जेल, और इस एक्स जेल को इसके ऊपर में डालूंगा, और इस एक्स जेल को इसके ऊपर डालने पे अब किस तरह डालने से क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से एक्स जेल जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के संपर्क में आते ही कौन सा कलर का हो जाता है, ब्लू, मतलब नीले कलर का हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स जेड जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज के संपर्क में आएगा ब्लू या नीला कलर का हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये नीला या ब्लू कलर का नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसको इनेक्टिव कर दिया है और इसकी जगह पे क्या फिट कर दिया, इंसर्ट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी मुझे कॉपियां बनानी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। नीला कलर यहाँ से नहीं दिखेगा, ये कौन से कलर का दिखेगा मेरे भाई, कलरलेस दिखेगा। कौन सा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर बनता है। दोस्तों आपकी डिमांड हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।